हेलो वर्गो, वेलकम टू द रोमांटिक टैरो। और ये रीडिंग है मई की थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर वर्गोस। द हैंग्ड मैन, Five of Pentacles, Queen of Cups, Three of Cups, and the Hermit. ओके, तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वर्गोस। ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरफ फील करवा रहा है। आपको ये फील करवा रहा है कि आप उनके लिए काफ़ी नहीं हैं, या फिर आप उनके काबिल नहीं हैं। इस तरह की चीज़ें ये पर्सन आपको फील करवा सकता है। पर हैंड मैन आपसे कह रहा है, बजाय किसी की बातों में आने के या बजाय इमोशन से काम लेने के, ज़रा सोचिए, अपने विजडम को यूज़ कीजिए, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स है वर्गो। इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ओके, एंड ये पर्सन समझता है कि आप एंडलेस सोर्स है हैप्पीनेस का, लव का और शायद पैसों का भी, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स किसी तरीके के फाइनेंशियल स्ट्रगल को भी दिखाता है। तो हो सकता है ये पर्सन फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहा हो, एंड उन्हें पता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में होने का मतलब है हर तरीके की सिक्योरिटी। उन्हें आपसे अफेक्शन मिलेगा, लव मिलेगा, अटेंशन मिलेगा और फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जानता है कि आप कौन हैं, पर आपको ऐसा फील करवा सकता है जैसे कि वो कोई गिफ्ट हो, बहुत ही कोई खास चीज़, एंड कभी भी आपके हाथों से स्लिप कर सकते हैं। आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, आपको बहुत कुछ करना चाहिए इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। मतलब आपको अपने टो पे रखने की कोशिश है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। आपके साथ ये माइंड गेम जो चल रहा है, इसके कारण आप लॉस्ट नज़र आ रहे हैं। द हर्मिट के कार्ड के साथ वर्गो, आप इन चीज़ों को बिलीव भी कर रहे हैं जो ये पर्सन आपको बिलीव करवाना चाहता है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया, आप इग्नोरेंट थे, या आप इस पर्सन के लायक नहीं हैं, आप काफ़ी नहीं हैं, कोई थर्ड पार्टी आपसे बेहतर है, या इस पर्सन को ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर्सन को पता है कि आप कौन हैं, पर आपको ये सिक्योरिटी वो नहीं देना चाहते, ये सब कुछ बता के कि आप कुछ और चूज कर लें या आप फ्री हो जाएं। ओके, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि क्वीन ऑफ कप्स को रुकने की ज़रूरत नहीं, उन्हें कोई भी मिल जाएगा। बट शायद आप अपने लाइफ के इस फेज में हैं जो आपको क्लियरली देखने नहीं दे रहा। ओके, द हर्मिट के साथ आपके पास ये लैम्प है, मगर फिर भी आप रास्ता नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपके थॉट्स ने आपके सामने एक दीवार खड़ी कर दी है, और शायद आप उस दीवार के पार नहीं देख पा रहे। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स है। ये टाइम है एंजॉय करने का वर्गो। ये पर्सन आपकी प्रायोरिटी हो सकता है, पर ये आपका सब कुछ नहीं है। चारों आपको ये याद दिला रहा है कि थोड़ा सा सोशलाइज कीजिए इस वीक में, अगर हो सके तो लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए। आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ये आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या आप किसी नए
पर्सन से मिल सकते हैं जो कि एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। आपके लाइफ में सिर्फ यही एक परेशानी नहीं है डील करने के लिए, आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि बहुत वंडरफुल है। आपको उन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी अपनी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन कर चुके हैं। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Wands, Eight of Cups, King of Wands, Justice, and Four of Cups। तो यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते हैं इस पर्सन के साथ। मे बी ये पर्सन ऑलरेडी आपको कमिटमेंट दे चुका है कि वो आपके साथ ही अपना फ्यूचर बिताना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। एंड उसके बाद फिर ये ऑकवर्ड सिचुएशन, ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन बाउंड्रीज नहीं जानता फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप की, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है किसी में। ऑल्सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है। पैसों के बारे में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट तो दे दी, मगर इस कमिटमेंट का मतलब है कि आपके ऊपर इनकी भी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि ये सब कुछ आप ही से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनकी मदद करते जाएं। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है, क्योंकि एक किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई कमिटेड पर्सन हो सकता है या कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है, जो कि आपको ये भरोसा दे रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट में बदलेंगे, पर शायद ये उनकी कैपेसिटी से बाहर है। एट ऑफ कप्स के साथ वर्गो, ये वक्त है उन चीज़ों को पीछे छोड़ने का जो आपके लिए सही नहीं है। एट ऑफ कप्स के साथ आप में से बहुत सारे लोगों को एक क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप में से कई लोग इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करना चाहें। इनफैक्ट आपको ऐसा लग सकता है कि ये रिलेशनशिप जो है बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है, सिर्फ आप ही इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और इसका कोई एंड नहीं है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। टैरो आपसे कह रहा है कि उन चीज़ों से आपको दूर जाना चाहिए जो आपको नहीं लगता कि आपके लिए सही है, या जो आपकी सोल को, माइंड को और बॉडी को हर्ट कर रही है। यहाँ जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस के कार्ड के साथ जस्टिस होना ही है, तो आपका पेशेंस इस वीक में जवाब दे सकता है। फोर ऑफ कप्स के साथ आपको लगेगा कि आप कब से ये कप मांग रहे हैं, कब से कमिटमेंट मांग रहे हैं, कब से किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, मगर वो चीज़ें नहीं हो रही, ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, तो आपके मन में डेफिनेटली ये बात आएगी और जस्टिस ये श्योर करेगा कि आपको वो मिले जो आप चाहते हैं, और ये पर्सन वही पाएगा अपनी ज़िंदगी से जो ये डिज़र्व करते हैं। इनका जो ये रवैया है वो शायद आपकी तरफ इतना पॉजिटिव नहीं रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लेडी नारा,
heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. तो आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन लव को एक्सेप्ट कीजिए, यूनिवर्स के फैसलों को एक्सेप्ट कीजिए. जस्टिस जो होगा वो थोड़ा पेनफुल ज़रूर हो सकता है, पर वो आपके ही इंटरेस्ट में है. आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो यूनिवर्स करेगा, और जितना आप दे रहे हैं उतना आपको मिलना भी चाहिए. यहाँ पे एक बैलेंस होना चाहिए, सिर्फ एक तरफ से चीज़ें नहीं चल सकती. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.